नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल हैं हमेशा के लिए याद रखने के लिए सिखाऊंगा। मेरे इस वीडियो के देखने के बाद दोस्तों साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के जो वैल्यू हैं याद करने की कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको इनकी जो वैल्यू है हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएंगे, कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं। कैसे देखते हैं। हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। और ये एंगल का सिंबल है, जैसे साइन 0 डिग्री के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए, साइन 45 डिग्री के लिए, तो ये सब एंगल है, ये कोण का सिंबल है। अब हम लोग देखते हैं कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहला, अभी मान चलिए हमको कुछ भी याद नहीं है, कुछ नहीं, भूल जाइए कि हमको पहले से कुछ याद भी है, मान सब कुछ भी याद नहीं है। तो 0, 30, 45, 60 और 90 क्या करेंगे, हम लोग 0 लिख देंगे पहले, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। यहाँ तक लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, कहाँ तक हम लिखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखे हैं, तो सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद सब पे रूट चढ़ा देंगे। सब पे रूट चढ़ा दिए। अब देखिए 0/4, 0/4, 0 में कोई भी नंबर से अगर हम भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही होगा, और 0 का जो वर्गमूल होगा वो 0 ही होता है। तो यहाँ लिख लिए 0। फिर देखिए 1/4, 1/4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या होंगे, 2, तो 1/2। अब देखिए 2/4, इस पे रूट चढ़ा हुआ है, इसको पहले हम काट लेते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √1/2, 2 का 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ से हमको देखिए 1 का जो वर्गमूल होगा वो तो 1 ही होगा, और 2 का वर्गमूल √2 ही होगा, क्योंकि इसका जोड़ा है नहीं कि बाहर निकालेंगे। फिर देखिए 3 का वर्गमूल 3 ही होगा, क्योंकि जोड़ा नहीं है, और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ देखिए 4/4, 4/4 सेम नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो उसका मान 1 होता है, और 1 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सिंपल सा। फिर देख, पहले क्या किए, 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे। फिर सब में क्या किए, 4 तक लिखे हैं तो सब में 4 से डिवाइड किए, और जितना आया उसका हम लोग क्या किए, वर्गमूल निकाल लिए। ये जो वैल्यू आया, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आया है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आया है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आया है, और साइन 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान 1 आया है। अब याद कीजिए, आप लोग त्रिकोणमिति के फर्स्ट ही क्लास में बताए हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। आपको बताए थे कि साइन के, फिर से यहाँ से एक बार देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये साइन का जो 90 डिग्री का मान है वह कॉस में 0 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन हम लिख लेंगे, उल्टा लिख लेंगे 1, फिर इसका इधर √3/2, तो यहाँ होगा √3/2, 1/√2, तो यहाँ भी होगा 1/√2। अब ये मान यहाँ आ जाएगा 1/2, और फिर ये मान यहाँ आ जाएगा 0। क्या किए, पहले साइन का मान हम इस तरह से निकाल लिए, और फिर देखिए साइन का जो 90 डिग्री का मान था वो हमको कॉस के 0 डिग्री में लिख दिए। फिर साइन के जो 30 डिग्री का मान है वो हम कॉस के 60 डिग्री में, सॉरी साइन के जो 30 डिग्री का मान है वो कॉस के 60 डिग्री में। फिर देखिए साइन के जो 45 का मान है वो 45 में ही रहेगा। साइन का और कॉस का
45 वैल्यू सेम होता है। फिर यहाँ देख रहे हैं साइन का जो 60 डिग्री का मान है वो हमको कॉस में 30 डिग्री का मान हो गया, और साइन का जो 90 डिग्री का मान है वो हमको कॉस में 0 डिग्री का मान हो गया। पहले 1 तो यहाँ अपन 1 लिख दिए, फिर √3/2 तो √3/2 यहाँ लिखे, 1/2 1/2, ये 1/2 यहाँ तो फिर ये 1/2 यहाँ, फिर 0 यहाँ तो 0 यहाँ। इस तरह से कॉस का भी हमको याद हो गया। अब देखिए, अब आपको पहला ही क्लास में बताए थे कि याद रखिएगा कि साइन का जो उल्टा होता है वह कॉसेक होता है, साइन के उल्टा कॉसेक। तो यहाँ से देखिए ये याद रखने का तरीका से क्या फायदा होता है, तो जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो इसका उल्टा कॉसेक होता है, तो इसके देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक होता है, तब बताए थे आपको कैसे होता है, तो पढ़े हम लोग साइन ए बराबर लंब बटा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, ये पढ़े थे। तो इसका उल्टा कॉसेक होगा, कॉसेक ए बराबर आधार बटा कर्ण बटा लंब होगा। अब यहाँ देखिए ए की जगह पे कोण की जगह पे यहाँ क्या है 0 डिग्री, तो ले लिए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री को क्या है 0, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग समझने के लिए 1 दे देते हैं, क्या देते हैं 1। तो जस्ट कोसेक, तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, कोसेक 0 डिग्री का मान उल्टा, ये h चला गया ऊपर और p चला आया नीचे, तो ये 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएंगे नीचे। और हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा, क्या होंगे अनडिफाइंड, अर्थात अपरिभाषित, इंग्लिश में अनडिफाइंड। तो यहाँ हम साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसको उल्टा करेंगे तभी आपको बताएंगे। यहाँ से कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना आ गया अपरिभाषित, क्या लिख लेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। फिर देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो जब 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे तो 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 होगा। फिर साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहाँ 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो ये कॉसेक में जब लिखेंगे 45 का मान तो √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, और कोई भी नंबर में अगर 1 से हम डिवाइड करते हैं तो वही नंबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा √2। फिर इसका अपोजिट 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा 2/√3। फिर इसका अपोजिट, ये नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है 1/1, तो 1 ऊपर चला जाएगा नीचे, वही फर्क वही पड़ेगा 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको एक और बताए थे कि कॉस के जो उल्टा होते हैं वो होते हैं सेक, कॉस के उल्टा सेक। तो इसके नीचे देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 ऊपर या 1 नीचे, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, तो सेक 0 डिग्री का भी मान कितना आ गया 1। अब ये देखिए 30 डिग्री में cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक में इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा 2/√3। उसी तरह से यहाँ पे √2 ऊपर 1 नीचे है तो √2/1 इक्वल टू √2, फिर 2 ऊपर 1 नीचे तो 2, और फिर यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0, cos 90 डिग्री बराबर 0, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 दिए, तो इसका अपोजिट होता है सेक, तो सेक 90, यहाँ एंगल सेम रहना चाहिए, ए होगा तो यहाँ ए, थीटा होगा तो यहाँ थीटा, तो ये ऊपर 1 चला जाएगा नीचे। अभी बताए हैं कि कोई भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वह अपरिभाषित होंगे, क्या होंगे अपरिभाषित, इंग्लिश में अनडिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित, तो हम लोग क्या लिखेंगे अपरिभाषित। अब आपको लास्ट बताए थे tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot, तो tan का मान तो हमको पता नहीं है तो cot कैसे लिखेंगे, तो पहले tan पता करना पड़ेगा। tan पता करने के लिए थोड़ा साफ करते हैं,
आपको एक फॉर्मूला बताए थे, टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, याद है बताए थे, टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। तो यहाँ से देखिए, तो हमको मान निकलना है टेन 0 डिग्री। तो यहाँ एंगल 0 लिए हैं, तो सब जगह एंगल के जगह पे कौन की जगह पे क्या लिखेंगे, एक जगह पे 0। तो साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, और साइन 0 का मान हमको पता है 0, और कॉस 0 का मान 1। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0, तो यहाँ से टेन 0 डिग्री का मान आ गया 0। फिर उसी तरह से टेन 30 डिग्री, तो यहाँ से जब टेन 30 डिग्री निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, और भागा देंगे किससे, कॉस 30 का मान √3/2 से। तो 1/2 भाग के जब गुना देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 कैंसिल, ऊपर में बच गया 1, नीचे में √3, 1/√3। साइन 30 का मान आ जाएगा 1/√3। उसी तरह से टेन 30 का मान आएगा 1/√3। अब टेन 45, तो टेन 45 बटा साइन 45 बटा कॉस 45, और साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2, तो दोनों कैंसिल होकर क्या बनोगे 1। उसी तरह से टेन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3। और फिर देखिए टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का मान यहाँ से देखेंगे क्या है 1, और कॉस 90 का मान 0। अभी आपको बताएं, कोई भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो वो अनडिफाइंड होगा, अर्थात अपरिभाषित होंगे, अपरिभाषित। ये हम लोग क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। अब आपको टेन का वैल्यू पता चल गया। अब बताए थे कि आपको टेन का अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं कॉट, टेन का उल्टा कॉट। तो कॉट 0 डिग्री का मान तो 1/10 थीटा, कॉट 0 डिग्री का मान 1/10 0 डिग्री बताए थे। या यहाँ से जब आप उल्टा बताए थे इस तरह से, कॉट 0 डिग्री, तो देखिए टेन 0 का मान साइन 0 बटा कॉस 0, तो उल्टा करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे, तो कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। कॉस 0 का मान देखिए कितना है 1, और साइन 0 का मान 0, तो 1/0 अपरिभाषित। तो यहाँ क्या हो जाएंगे अपरिभाषित। अगर इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है तो एक और तरीका है, जिस तरह से हम देखें कि साइन का पहले लिख दिए और कॉस का लास्ट से लिख दिए, उसी तरह से टेन का हमको पता चल गया, तो आप यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो यही निकलेगा। टेन का जो मान 90 डिग्री का है वह कॉट में 0 डिग्री होगा। उसी तरह टेन का मान जो 60 में होगा √3, वह कॉट में 30 डिग्री का मान होगा √3। और टेन 45 और कॉट 45 दोनों बराबर होते हैं। और फिर ये मान यहाँ पे होगा 1/√3, और फिर यहाँ पे 0 से आप इस तरह से लिखिए। या फिर कैलकुलेशन करने से टेन 0 तो कॉट 0, तो टेन के उल्टा होते हैं कॉट, 10 0 डिग्री बराबर साइन 0 बटा कॉस 0, तो यहाँ कॉट 0 बराबर हो जाएगा कॉस 0 बटा साइन 0। चाहे इस तरह से मान निकालिए, फिर निकाल के देखिए एक वही होगा जैसे कॉट 45 डिग्री का मान निकालना, तो टेन 45 साइन 45 सॉरी ये कॉस 45 बटा साइन 45, टेन कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है। तो टेन का उल्टा कॉट, तो टेन 45 डिग्री के बराबर साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, तो कॉट उल्टा होता है तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस 45 डिग्री बटा साइन 45 डिग्री। अब देखिए कॉस 45 का मान कितना है 1/√2,
और डिवाइड करेंगे sin45 1/√2, तो 1/√2 गुना देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, दोनों कट कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए cos 45 के मान कितने आए 1। इस तरह से आप बिना रटे आपको हम बताए थे कि आप जैसे कि थंबनेल में देख चुके हैं, उस पर लिखे हैं कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे त्रिकोणमिति की टेबल। आप बताइए, जब इस तरह से आप कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप जिंदगी में भूल सकते हैं क्या? कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इससे कुछ सीखे हैं और समझे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।